वास्तविक गुरु कौन होता है? तो वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है, जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है। वह हमारा गुरु कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहे वही हमारा वास्तविक गुरु है, चाहे हम उसे गुरु माने या न माने। उसमें ये इच्छा नहीं होती, जो हमारा कल्याण चाहता है उसमें ये इच्छा नहीं होती कि मैं इसका गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे चेले बन जाए। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धनदास होता है। ऐसे ही जिनके मन में चेले की इच्छा होती है वह चेलादास होता है। जिनके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहता है वह गुरु नहीं होता, प्रत्युत पोता चेला होता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया और रुपये का चेला हुआ गुरु, तो वह वास्तव में पोता चेला ही हुआ। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है क्या वह आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, प्रत्युत दुनिया को ही उनकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती वही वास्तविक गुरु होता है। कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस, जो जग की आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, प्रत्युत दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। मैं भी अच्छे संत महात्माओं की खोज में रहा हूँ और मेरे को अच्छे संत महात्मा मिले भी हैं, परंतु उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम चेला बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिसको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं होती, आदि आदि बातें। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु हो ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे गुरु को, सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्युत गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल ही जाता है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ ही सबसे पहली गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बिना बच्चे के रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई विशेष बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वह आप तो भूखी रह जाएगी पर बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। ऐसी बातें मेरी देखी हुई है। एक संत थे, वे दूसरे को शिष्य न मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई तो वह घबरा गया। दवाइयों से वह ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वह बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा,
कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत लगाना, तो आधी बीमारी मेरे को दे दे। उसके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत को भी आधी बीमारी अपने पे ले ली। फिर वह बिना किसी दवा के ही वह पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वे गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु बनाने पर उसकी महिमा बताते हैं कि गुरु गोविंद से बढ़कर है। इसका नतीजा ये होता है कि चेला भगवान के भजन में न लगकर गुरु के ही भजन में लग जाता है। ये बड़े अनर्थ की बात है, नरकों में ले जाने वाली बात है। अच्छे संत की बात यह है कि उनको चेलों ने भगवान से बढ़कर मानना शुरू कर दिया, तो उन्होंने चेला बनाना छोड़ दिया और फिर उम्र भर में कभी चेला बनाया ही नहीं। कारण कि चेले भगवान को तो पकड़ते नहीं, गुरु को ही पकड़ लेते हैं। गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो ये बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, वे गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम आदि बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर की बात है, उसका अपना कल्याण नहीं हो सकता। शिष्य शाखा सुत वित्त को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे। उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की दशा हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिसके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है। दूसरे के कल्याण के सिवाय जिसके भीतर कोई इच्छा नहीं है, जो स्वयं इच्छा रहित है, वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा तो ठगाई हो सकती है, कल्याण नहीं होता। यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह खुद कमजोर होता है, जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है, जो दूसरे को चेला बनाता है वह समर्थ नहीं होता, जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान की चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना चेला नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने आप को भगवान का शिष्य मानते हैं, पर भगवान अपने को गुरु न मानकर अर्जुन को अपना मित्र ही मानते हैं। वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरे को भी बड़ा ही बनाता है, जो दूसरे को छोटा बनाता है वह खुद छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। क्षत्रियों के समुदाय में 18 अक्षौहिणी सेना में भगवान घोड़े हाँकने वाले बने। अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो, तो भगवान शिष्य की तरह अर्जुन की आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे ही पांडवों ने जब यज्ञ किया तो उसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया, परंतु उस यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठी पतले उठाने का काम भगवान ने किया। छोटा काम करने में भगवान को लज्जा नहीं आती। जो खुद छोटा होता है लज्जा उसी को आती है।
और भय लगता है कि कोई मुझे छोटा न समझ ले, कोई मेरा अपमान न कर दे।